खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग सदस्य रमाकांत उपाध्याय बुधवार को उदयन सभागार में गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति के अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जनपद में 44 गौ आश्रय स्थल संचालित है। सहभागिता योजना के अंतर्गत अब तक 2317 गौवंशों को सुपुर्दगी में दिया गया है। सभी गौ आश्रय स्थल में सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील है। भूसा चारा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केयर टेकरों को समय से भुगतान किया जा रहा है। सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के सभी गौ आश्रय स्थल में वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। इसी वर्मी कंपोस्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि गौ आश्रय स्थल में प्रत्येक गौवंश के लिए पर्याप्त भूसा चारा एवं चोकर की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई रखी जाए। क्योंकि हम गौ सेवा आयोग से हैं और गाय हमारी माँ है, इसको बहुत पहले से हम लोग कहते आए हैं। वास्तव में वो माँ कैसे है, उसके क्या क्या उसके पदार्थों में गुण हैं, इन सब विषयों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। गाय का दूध अमृत के समान है। जब किसी जो छोटा बच्चा होता है उसकी माँ के आंचल में दूध नहीं आता है तो दूध उसको गाय का ही पिलाया जाता है। घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य हो तो गाय का गोबर, उससे ही वहाँ चौक बनते हैं, सारे काम होते हैं। अंतिम समय जो होता है उस समय भी जो हमारी गौ माता है वही बेतड़ी पार करने का काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ जो वैज्ञानिक गुण हैं, आप घर में धूप बत्ती जलाते हैं, उसमें क्या कौन सा केमिकल पड़ा है, घर के अंदर वातावरण प्रदूषित करता है। लेकिन गाय के गोबर की धूप बत्ती, उसका समरानी कब अगर घर में जलाते हैं तो उसके अंदर एक वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिविटी आती है और ये जो विषाणु होते हैं समाप्त हो जाते हैं। माने गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, उसके आधार पर हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको खेती में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारी आज पूरी खेती विष युक्त हो चुकी है और पूरा जो उसका कार्बन स्तर है वो नीचे 0.2 0.3 चला गया है, माने बंजर की ओर जा रही है। हम जहर युक्त भोजन कर रहे हैं, हम बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। हमारे पूरे हर जिले में मेडिकल कॉलेज और ऐसे हॉस्पिटल खुलते चले जा रहे हैं। लेकिन इसकी समस्या का समाधान कोई है तो वो गाय के गोबर से जो खेती होगी और उससे जो उत्पन्न विषमुक्त अन्न होगा, विषमुक्त सब्जियां होंगी, उससे हम इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। WHO की जो रिपोर्ट है वो 2030 तक आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा, ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है। आज पूरा देश चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, सारे लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश और देश के अंदर कैसे प्राकृतिक खेती हो, इस पर लगातार काम शुरू हो गया है। पिछले वर्ष से भारत सरकार भी पूरे प्रदेश में इस तरह का पूरे देश के अंदर इसके लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है। कृषि विभाग के द्वारा क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, सखियां उनको ट्रेनर और ये सब बनाया जा रहा है। तो हम कैसे हम ये जो DAP है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, इसको कैसे छोड़कर और प्राकृतिक खेती की ओर जा सकते हैं। हमारी गौ माता के गोबर से, गौमूत्र से ये सब कैसे लाभ हो सकता है, इसकी बातचीत करने आए हैं। जो हमारी गौशालाओं में गाय हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन सेवकता योजना है, उसके अंतर्गत जो हमारा बेरोजगार है, जो बाहर नौकरी करने जाता है, उसको नौकरी करने नहीं जाना होगा, वो गौशालाओं से 4 गौवंश लेके अपने घर पर एक छोटा बायोगैस लगा के, जो जिसको भी सरकार सब्सिडी पर दे रही है, उसको लगा के वो गैस की पूर्ति कर लेगा। वो अपने घर में खाद तैयार उसके हो जाएगी। वो प्राकृतिक खेती, मल्टीलेयर फार्मिंग आजकल चल रही है, उसको करेगा तो निश्चित रूप से जो बाहर जो कमा के लाता है, अपने पूर्वजों को छोड़ के जाता है, माँ बाप की सेवा नहीं हो पाती है, वो घर में रह के माँ बाप की सेवा भी करेगा, अपनी धरती को भी बचाएगा, पानी को बचाएगा, पर्यावरण को भी शुद्ध करेगा, प्रकृति का चक्र ठीक करेगा और अपने माँ बाप को बचाते हुए और अपने समाज को, देश को भी बचा लेगा। क्योंकि जब एक बोरी DAP किसान अपने खेत में डालता है तो सरकार के 2421 रुपये चले जाते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।